वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और BSUSC के नए अपडेट के बारे में बात करेंगे। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, जी हाँ, यहाँ से कह सकते हैं लगातार कुछ दिनों से बुरी खबर आ रही है, बैड न्यूज है। और बिहार में आपको पता होगा अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और इसी में आपका हिस्ट्री विषय का नंबर आ गया है इंटरव्यू के लिए। तो इतिहास विषय का इंटरव्यू को लेकर क्या अपडेट है इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें जो हाईकोर्ट का भी आदेश आया है कुछ ही दिनों पहले एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को लेकर, और वो इंटरव्यू प्रक्रिया स्टॉप हो गई है, रुक गई है। तो अब इतिहास विषय पर क्या इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसके बारे में अभी डिटेल बात करेंगे। तो चलिए ये सबसे पहले इस न्यूज को आप देख लें कि आप अगर हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि BSSU ने जब ये इंटरव्यू प्रक्रिया रुकी हुई थी पटना हाईकोर्ट के आदेश पर, उसी समय एलाइड सब्जेक्ट की सूची इन्होंने जारी करी थी। इसमें इसने इतिहास विषय की भी सूची जारी की थी। इतिहास में इसने एक्स्ट्रा और ऐसे विषयों को ऐड कर दिया एलाइड विषय के रूप में जिसकी पढ़ाई बिहार में होती ही नहीं है ना, सूबे में जिसकी पढ़ाई नहीं होती है। तो पढ़ाई जब सूबे में होती नहीं है, स्टूडेंट वहाँ पे है नहीं, तो इन सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्त करवा कर क्या करवाएंगे, उनसे क्या काम करेगा वो, क्योंकि अभ्यर्थी ही नहीं है उन सब्जेक्ट के। और ये डिग्री कहाँ से है, ये अदर स्टेट में है ना, ये जो डिग्रीधारी है ये अदर स्टेट के है। कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में अब नई डिग्री वाले बाहरी आवेदकों की उम्मीदवारी माननी, यानी बाहरी उम्मीदवार जो है वो इसके लिए फॉर्म भर सकेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आप बाहरी को ले भी लेंगे, ये नए एलाइड विषय में आ भी जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे बिहार में, लेकिन ये पढ़ाएंगे किसको? यहाँ तो बिहार में इसका पढ़ाई नहीं होता, सिलेबस में है ही नहीं ये। तो ये बड़ा सवाल है, ये आयोग ने क्यों किया है समझ से परे है। और इसके चलते एक नया विवाद हो गया है, क्योंकि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वाले जो कि इंटरव्यू था आपका 15 और 16 को, अभी उसका इंटरव्यू हो रहा होता आज के डेट में 16 तारीख को, लेकिन वो रोक लग गया, माननीय हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया। क्यों? यही एलाइड विषय को लेकर कि आप बीच प्रक्रिया में, नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, बीच में आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते नियमों में। जैसे जब कोई गेम स्टार्ट हो जाता है, आप बीच में गेम के रूल्स को नहीं बदल सकते हैं। तो सेम यहाँ पर है कि नियुक्ति प्रक्रिया जब स्टार्ट हो गई है, 2020 की नियुक्ति प्रक्रिया है, और आप 2024 में उसमें नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं, नए सब्जेक्ट को ऐड कर दे रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल कोई भी आम इंसान, कोई भी बिल्कुल जब बहुत उसको तकनीकी नॉलेज नहीं है वो भी समझेगा कि ये गलत है। तो आयोग में इतने विद्वान लोग बैठे हुए हैं, इतने अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, उनसे इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हुई ये समझ से परे है। अगर यहाँ पे दो सवाल है, आपने उसे मौका दिया, ठीक है, कब मौका दिया? 2024 में, वैकेंसी थी 2020 की। तो 2020 में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे, अभ्यर्थी होंगे जिस समय ये एलाइड विषय वहाँ पर ऐड नहीं था, ये जो 13 एलाइड विषय इतिहास विषय में ऐड नहीं था, उसने फॉर्म नहीं डाला। उसको लगा कि मेरा विषय तो है नहीं, फॉर्म क्यों भरेंगे। लेकिन आपने 2024 में उन विषय को शामिल किया, तो जिसने आवेदन नहीं किया तब तो उसको आवेदन करने का आपको मौका देना पड़ेगा। फॉर्म को आप तो रीओपन कीजिए, या फिर दूसरा यहाँ पे सॉल्यूशन है, ये जो आपने नया अभी सब्जेक्ट डाला है इसको इंटरव्यू से लिस्टें बाहर कीजिए, इसको फिर से हटा दीजिए, जैसे था 2020 में वैसे रहने दीजिए, नहीं तो ये सही जस्टिस नहीं होगा। और जिस प्रकार एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वाला मैटर कोर्ट में जाके स्टे लग गया है, इतिहास में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए पहले एक बार इस न्यूज को अच्छे से हम लोग देख लेते हैं क्या है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग सूबे के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में राज्य के बाहर के आवेदकों की संख्या अब बढ़ जाएगी। हाल ही में आयोग ने इतिहास और प्राचीन इतिहास से जुड़ी 14 डिग्रियों के समतुल्य माना है। 14 डिग्रियों को समतुल्य माना, किसके समतुल्य? कुछ को इतिहास के समतुल्य और कुछ को प्राचीन भारतीय इतिहास के समतुल्य, जिसकी पढ़ाई बिहार में होती ही नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में ऐसी डिग्रियों वाले आवेदक जो है राज्य के बाहर के हैं, और इन डिग्रियों को स्नातकोत्तर के समतुल्य मान्यता मिल जाने से अब असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में ये भी इनकी उम्मीदवारी क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा, इसकी उम्मीदवारी मान्य हो जाएगी। ठीक है, इनकी उम्मीदवारी मान्य हो जाएगी। लेकिन जो बच्चे हैं ऑलरेडी बिहार के, वो तो फिर से कोर्ट जाएंगे, और जब वो कोर्ट जाएंगे तो फिर से पटना हाईकोर्ट ने जिस प्रकार उस पर स्टे लगाया है, इस पर भी स्टे लग जाएगा। तो बीच में किसको लॉस हो रहा है? स्टूडेंट का समय जा रहा है। तो इस प्रकार का जो उठाया गया है कदम, इससे फिर से इतिहास विषय का भी इंटरव्यू पर स्टे यहाँ पर लगने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो अभी क्या हो सकता है ना, बड़ा सवाल। आखिर इंटरव्यू होगा कि नहीं,
तो अभी इसके बाद जो सबसे पहला चांसेस है कि इतिहास विषय का आपका इंटरव्यू का शेड्यूल आयोग जारी करने के मूड में है, क्योंकि आयोग भी देखना चाह रही है कि जब हम शेड्यूल जारी कर देंगे, ये माइंड गेम है। देखिए शेड्यूल जारी करने से क्या होता है ना, लगेगा कि लोगों को कि आयोग पर प्रेशर नहीं है। आयोग अभी शेड्यूल जारी करेगा इंटरव्यू का, और हिस्ट्री का इंटरव्यू शेड्यूल बहुत जल्द जारी होगा। लेकिन जिन बच्चों का नहीं आएगा कटअप में, देख लीजिएगा, क्योंकि वो फिर जाएंगे कहाँ पर, हाईकोर्ट जाएंगे, और हाईकोर्ट में जाकर फिर एंशिएंट यूनिवर्सिटी की तरह इस पर फिर स्टे लगवा देंगे, स्टे लगवाएंगे, यही इनका होना है। लेकिन जो सीरियस अभ्यर्थी हैं उनको यही कहेंगे आप अपने स्टडी पे फोकस करें, इंटरव्यू का प्रिपरेशन करें, ये टेक्निकल इशू है, चलता रहेगा, ठीक है। और अगर आयोग इसे जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना चाहती है तो आयोग से तुरंत इस कदम को वापस लेना चाहिए कि जो एलाइड विषय हमने डाला था उसको हम वापस लेते हैं, 2020 की तरह स्थिति यथास्थिति रहेगा। क्योंकि सामान्य सा बात है कि यहाँ इस विषय की पढ़ाई हो ही नहीं रही है, आप उस विषय को एलाइड में डाल दिए हैं, आखिर उसको नियुक्ति करके आप करवाना क्या चाहते हैं। और बिहार के उसमें बच्चे हैं भी नहीं, अदर स्टेट के सभी हैं, तो इसीलिए इसको फिलहाल वापस ले लेना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद इंटरव्यू आप स्टार्ट कीजिएगा तो कहीं कोई रुकावट नहीं आएगा, इंटरव्यू सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। तो फिलहाल आप जो रेगुलर कह सकते हैं बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उसको बस यही करना चाहेंगे आप रेगुलर पढ़ाई करते रहें और इंटरव्यू का अपना तैयारी करें। ये सभी चीज़ें आयोग को भी पता है, और ये उसको ये भी पता है आयोग को कि हाईकोर्ट में भी मामला फिर जा सकता है, वो अपने अनुसार इसमें आवश्यक निर्णय ले लेगी। ये निर्णय उन पर छोड़िए, आपका अपना निर्णय है कि हम पढ़ाई करते रहें, इंटरव्यू की तैयारी करते रहें, और जल्द से जल्द इंटरव्यू का शेड्यूल जारी होगा। इसकी अपडेट आपको बहुत जल्द अगली वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।